जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप सत्संग सुनते हैं, आपको पसंद आते हैं। कभी कभी कोई गलती हो ना संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आंटी आज आप यहाँ गलत थे। जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। कहते हैं ना, जहाँ भाव है वहाँ परमात्मा है। आपका भाव सच्चा है, आपने पुकार सच्चे मन से और विश्वास से लगाई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा ना सुने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी आपकी बात को ना सुने और सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। बस एक रब हमारे साथ हो तो हमारा बुरा चाहने वाले, बुरा करने वाले भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ खड़े हैं वो इस दुनिया के मालिक हैं, कन कन के मालिक हैं। चाहते तो हम सब हैं कि हम अपने गुरु जी को बड़ा भाव से, प्यार से, विश्वास से पूजें, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि गुरु जी कुछ नहीं कर रहे। आज का जो सत्संग है ना संगत जी, जब आप सुनेंगे प्लीज़ एक तो पूरा सुना करें, क्योंकि मैं बड़े छाँट के बड़े उससे आप लोगों के जो आप सत्संग मुझे सुनाते हो वो सुन के मैं आप लोगों तक लेके आती हूँ। और जो भी सत्संग भेजना चाहता है कॉल करके मुझे सुना सकता है, लेकिन सीधे कॉल नहीं करें। आप व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करें कि आंटी हमें आपका सत्संग सुनाना है, तो आप सत्संग सुनाने के लिए बोलेंगे तो मैं कॉल कर लूँगी। बाकी आप लिख कर भी भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में सत्संग होना चाहिए। ऐसी जर्नी होनी चाहिए कि सुनकर लोगों को लगे कि वाकई गुरु जी का सत्संग है। संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग और उसके बाद मैं आपके साथ 2 सत्संग आंटी के शेयर करने वाली हूँ, जो दोनों ही बहुत 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 प्यारे हैं। संगत जी, एक राजा जो कि भगवान का इतना भक्त था कि उसके मन में चाहत रहती थी कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। उसने एक मंदिर बनवाया और उसमें एक अपने भगवान की एक प्रतिमा लगवाई, मूर्ति लगवाई, और एक नियम बनाया कि मेरा एक सेवक या मेरा एक सिपाही रोज़ मैं एक माला भेजूंगा, वो माला लेके मंदिर में पहुंचेगा, उसके बाद मैं पहुंचूंगा और पुजारी जो है वो माला भगवान को पहनाएंगे, और जो भगवान के गले से पुरानी माला उतरेगी पुजारी वो मुझे पहनाएंगे। रोज़ का यही नियम था। रोज़ पहले राजा से पहले सिपाही माला लेके जाता, पुजारी को देता, पुजारी पूरी व्यवस्था करता पूजा पाठ की, और फिर जो उतरी हुई माला थी वो राजा के गले में पहनाई जाती। समय बीतता रहा, पुजारी भी बूढ़ा हो गया और राजा भी। इतने सालों से ये चीज़ें चल रही थी। कभी कभी पुजारी के मन में आता था कि काश मैं भी भगवान के गले से उतरी हुई माला पहन सकूं, लेकिन राजा जो कठोर भी था और सज़ा देने की सामर्थ्य भी रखता था। एक दिन सिपाही माला लेके आया और कहा कि आज राजा की तबीयत ख़राब है और आज राजा नहीं आ पाएगा माला पहनने के लिए, तो जो भी आप माला उतारेंगे वो आप साइड में रख देना, और जो ये माला भेजी है इसको भगवान जी को पहना देना। लालच कभी कभी ऐसा होता है जो भगवान के प्रेम के लिए होता है। पंडित के मन में भी लालच जागा कि आज तो वो मौका, आज वो मेरे प्रभु ने मेरी बात सुन ली कि आज मैं उनके गले से उतरी हुई माला पहनूंगा। सिपाही ने माला दी और इतनी देर में ही दूसरे का संदेशा आया और वो सिपाही वापस राजा के महल में गया। इतने में जो पुजारी था उसने भगवान को नई माला पहनाई और उनके गले से उतरी हुई माला अपने गले में डाल ली और फूट फूट कर रोने लगा उनके प्यार में, और बोलने लगा कि आप मेरे मन की बात जान गए। इतने सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आज अंत में मुझे आपके गले की माला पहनने को मिली। और इतनी देर में ही जो राजा के पास सिपाही दौड़कर गया था वो वापस आ गया। बोला नहीं आप ऐसे करो, दोबारा से व्यवस्था करो, और राजा आ रहे हैं, वो माला जो उतरेगी वो राजा खुद पहनेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इतने सालों का मेरा नियम है, टूटना नहीं चाहिए।
राजा जैसी भी हालत में था, जितनी भी उसकी तबीयत ख़राब थी, जैसा भी था वो आया। अब पुजारी डर गया जब उसको संदेशा मिला, तो उसने वो माला अपने गले से उतार के वापस भगवान के गले में डाल दी और डर गया कि अगर राजा को पता चला तो वो तो आज मुझे मृत्युदंड ही दे देगा। तो उसने वो चीज़ें छुपाने की कोशिश की, क्योंकि राजा आया, उसको वो माला पहनाई गई गले से उतार के भगवान के, और भगवान जी को दूसरी माला पहनाई गई। जब राजा ने वो माला पहनी तो उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा देख कर चौंक गया कि ये बाल कहाँ से आया। तो पुजारी ने कहा कि ये बाल भगवान का है। तो पर राजा को फिर उसके ऊपर डाउट हुआ। राजा ने कहा कि माला में सफ़ेद बाल भगवान जी का, भगवान के सफ़ेद बाल कब से होने लगे? भगवान के तो सफ़ेद बाल नहीं हैं। तो राजा ने कहा कि कल जब सुबह इनको स्नान कराया जाएगा, दोबारा से इनको तैयार किया जाएगा, तो मैं आऊँगा और आकर देखूँगा कि सफ़ेद बाल हैं क्या, और अगर सफ़ेद बाल नहीं हुए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूँगा, क्योंकि तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। मैंने तो कभी भगवान के सफ़ेद बाल नहीं देखे, तुम कैसे कह रहे हो कि सफ़ेद बाल भगवान का है? अगला दिन हुआ, भगवान की तैयारी हो रही थी, उनको स्नान कराया गया, उनकी पोशाकें रखी गई। राजा आया और राजा ने देखा कि भगवान के सफ़ेद बाल हैं। अब राजा फिर सोच में पड़ गया कि भगवान के सफ़ेद बाल कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने पुजारी से कहा कि सच में सफ़ेद बाल हैं या तुमने आर्टिफिशियल वैसे लगा दिए हैं, तुमने नकली बाल लगा दिए हैं। तो अब उसने अपनी जांच के लिए आओ देखा ना ताओ देखा, और भगवान के सर से एक या दो बाल उखाड़ लिए जो सफ़ेद थे, सफ़ेद दिख रहे थे। और जैसे ही उसने बाल उखाड़े, बालों को खींचा, वहाँ से खून की धारा बहने लगी। जब धारा बहने लगी तो राजा डर गया, और पंडित जो गुरु भगवान की तरफ देखकर ये सोच रहा था कि मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बाल तो मेरा है। राजा ने हाथ जोड़े विनती की। उधर से आवाज़ आई भगवान जी की तरफ से कि राजा, तूने पूरी ज़िंदगी मेरी पूजा की, पूरी ज़िंदगी तूने मेरे ऊपर माला चढ़ाई, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ति समझ के। तूने कभी भाव दिखाया ही नहीं, तूने कभी मूर्ति से परे सोचा ही नहीं कि मैं साक्षात इसमें बैठा हूँ। और पुजारी जो निर्दोष था उसे तू मृत्युदंड दे रहा था। मैं अपने भक्त की जान बचाने के लिए सफ़ेद बाल निकाल भी सकता हूँ, और उखाड़ने पर अपने अंदर से लहू भी निकाल सकता हूँ, रक्त का बहाव भी कर सकता हूँ, क्योंकि पंडित का जो भाव है वो सच्चा है। वो मुझे मूर्ति नहीं, मुझे परमात्मा समझ के पूछता है, साक्षात मुझे रब समझ के पूछता है, और जो मुझे साक्षात रब समझ के पूछता है मैं उसके लिए आता हूँ। तो बात वही संगत जी कि हम कितने भाव से परमात्मा को पूछते हैं। जितना भाव हमारा सच्चा है, अगर हम स्वरूप में देखकर ये सोचते हैं कि सिर्फ ये एक फ़ोटो है, क्योंकि बहुत सारी संगत अनजाने में गुरु जी के स्वरूप को फ़ोटो बोल जाती है। वो फ़ोटो नहीं है संगत जी, वो साक्षात गुरु जी का स्वरूप है, उसमें गुरु जी विराजमान हैं। और जिस दिन आप बातें उनसे गुरु जी के स्वरूप को गुरु जी मानकर करोगे कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, उस दिन आप एहसास कर पाओगे कि वाकई ही गुरु जी आपकी बातें सुन रहे हैं और रिएक्ट भी करते हैं। कई बार पलक झपकाते हैं, कभी मुस्कुराहट दिखाते हैं। जैसा आपका भाव है वैसे ही स्वरूप में गुरु जी हैं। ऐसा ही सत्संग आंटी जी का है संगत जी, जो कि बहुत मतलब मेरे दिल को तो छू गया। आंटी बचपन से गुरु जी के मंदिर जाती थी, बच्ची थी तब भी जाती थी, लेकिन गुरुजी उनको हमेशा ब्लेस करते थे। हमेशा कभी कुछ अपने हाथ से ड्राई फ्रूट देना, कभी कड़ा प्रसाद देना, कभी उसको बुला के ब्लेस करना, और कभी कहना कि जा मैं तेरा कल्याण किया। कल्याण किया गुरुजी के मुँह से वो अनेकों बार सुन चुकी थी। उनके लिए सिर्फ ये था कि गुरुजी कह रहे हैं कल्याण किया तो बस कल्याण हो गया, मतलब एक छोटी सी बात मन में, क्योंकि बच्चे इतना डीप नहीं जा पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। शादी हुई आंटी की, बोली इतना विश्वास और इतना प्यार मैंने गुरुजी का पहली बार अपने इस सत्संग से समझा कि गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। गुरुजी सिर्फ वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, गुरुजी वो करते हैं जो हमारी सोच से परे है। बोली मेरे 5 साल का बेटा था, और 5 साल का बेटा जब था तो आंटी प्रेग्नेंट हुई, और सारे जितने भी टेस्ट वगैरह जो भी होने होते हैं, डिलीवरी का टाइम आया
तो पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। डॉक्टरों ने जो उनके मतलब डेली रूटीन जो उनका होता था चेकअप, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप कोई एक फ़िक्स डेट कर सकते हो, क्योंकि हम आपकी सिजेरियन जो होते हैं ना, ऑपरेशन से आपके बच्चे को, बेबी को निकालेंगे, तो आप कोई भी डेट फ़िक्स कर सकते हो। जो आप डेट बोलोगे हम उस दिन आपके बेबी को आपको देंगे निकाल कर। आंटी से डॉक्टरों ने यहाँ तक भी कहा कि आप किसी ज्योतिष को दिखा लो, जो भी आप मतलब आपको सही लगती है, अपने नक्षत्र जो भी होती हैं चीज़ें वो दिखा लो, और जो आप डेट कहोगे जो आपको सही लगेगी, आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसी डेट को अपने बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू ले सकते हो। आंटी ने अपनी मम्मी से, क्योंकि मम्मी का विश्वास गुरुजी पे आंटी बताती हैं कि बहुत 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 ज़्यादा था, तो जब आंटी ने मम्मी से कहा कि मम्मी कोई डेट आप पूछ लो किसी से क्या डेट होनी चाहिए, तो आंटी ने कहा कि हमारी डेट तो सिर्फ गुरुजी निकालेंगे, हमें कोई पंडित वगैरह के पास जाना है, हमें कोई किसी से पूछना है, डेट हमारी गुरुजी फिक्स करेंगे, गुरुजी हमें तारीख देंगे और उस तारीख पे हम बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा लेंगे। आंटी को बड़ा अजीब लगा कि आंटी मम्मी हर चीज़ में गुरुजी को ले आती हैं, अब इसमें गुरुजी क्या करेंगे, या उनका कोई विश्वास नहीं था गुरुजी पे इतना। ये तो पता था कि गुरुजी हैं, डिवाइन हैं, जो भी है, लेकिन हर चीज़ में जब आंटी उनकी मम्मी उनको गुरुजी को पूछती थी तो उनको थोड़ा अटपटा लगता था। लेकिन फिर भी बोली तो आप पूछो, कैसे पूछोगे, मुझे तो नहीं पता। तो जो भी आंटी की टेलीपैथी हुई, जो भी हुई, गुरुजी ने उनको ये बताया कि 7 तारीख। अब 7 तारीख जब गुरुजी ने उनको बोली टेलीपैथी से, या जो उनका अपना तरीका था गुरुजी से बात करने का, 7 तारीख शायद मई, तो 7 तारीख बताई। तो आंटी ने अपनी बेटी को बताया कि हम 7 तारीख गुरुजी ने बताई है और 7 तारीख को हम बच्चे को डिलीवर कराएंगे। हॉस्पिटल में गई आंटी और सारी तैयारियां हुई, सब कुछ हुआ, सबको बताया गया, सबको बड़े उससे बताया गया कि गुरुजी ने 7 तारीख दी है, गुरुजी ने 7 तारीख दी है। जब आंटी हॉस्पिटल में गई और एडमिट हुई और सारा प्रोसेस जो होता है, दवाइयाँ चढ़नी या जो भी होता है वो शुरू हुआ, तो आंटी को अच्छा महसूस नहीं हुआ। एक अंदर से घबराहट सी या जो भी था वो उनको फील हो रहा था। तो डॉक्टरों को बुलाया गया जो उनकी हेड थी, तो उनसे कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने थोड़ी सी टेस्ट कराया और पता चला कि आंटी को फीवर है 102, शायद 103, काफ़ी हाई फीवर था। तो जब फीवर था तो उनको जो जितनी भी टीम थी उनको बुलाया गया, मीटिंग करी गई कि इस हालत में तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को निकाला जाए क्योंकि फ़ीवर है। सबको बताया गया, हर चीज़ बताई गई कि भाई आज नहीं इनका ऑपरेशन हो पाएगा क्योंकि इनको फ़ीवर है, और अगर हम इस हालत में इनका ऑपरेशन करते हैं तो या तो बच्चे को दिक्कत होगी या माँ को। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो आंटी ने अपनी मम्मी को बोलना शुरू किया कि मम्मी मैं तो गुरुजी आपकी बातों में रह गई, गुरुजी के भरोसे रह गई, गुरुजी ने ये हमारे साथ क्या किया कि बेबी नहीं हो सकता, और मैं कल से एडमिट हूँ, आज डिलीवरी होनी थी और आज होते होते मैं इतने लंबे प्रोसीजर से गुजर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। सबको आपने बता दिया, सबको पता है कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने बोला है कि आज 7 तारीख को बच्चा पैदा होना है। और इन सब चीज़ों में आंटी की मम्मी जो सुन रही थी बोली, मैंने अपनी मम्मा को बहुत बोलना शुरू किया और बहुत बोला मैंने मम्मी को कि अब बताओ हम क्या करें। हम मेरी मतलब जो ससुराल वाले हैं वो भी, उनकी भी मतलब एक बेइज्जती महसूस हो जाती है ना कि गुरुजी ने बोला था चलो चलो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, ये फिक्स डेट हुई है, अभी डॉक्टर मना कर रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करें। मेरे को तो अभी जाना नहीं है हॉस्पिटल से, और कल की डेट जो आप बोल रहे हो कि 8 तारीख अच्छी नहीं है, तो 8 को मुझे कराना नहीं है और अब मुझे घर जाना नहीं है, अब आप देख लो क्या करना है। तो आंटी ने अपनी बेटी को हाथ सर पे रख के कहा कि तू टेंशन ना ले, गुरुजी हैं, गुरुजी सब सही करेंगे, तू टेंशन नहीं ले, गुरुजी सब ठीक करेंगे। बोली कहाँ गुरुजी सब ठीक करेंगे, मतलब जितना वो कह सकती थी, क्योंकि उनको एक गुस्सा था अंदर से इस बात को लेकर कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक बहुत लंबे क्योंकि उनको ऑपरेशन से होना था, तो एडमिट होना, सबको बताना, सब चीज़ें बहुत लंबा प्रोसीजर उनके लिए हो चुका था, और अब वो उस चीज़ को गिल्ट में ले रही थी कि मेरे साथ ये हुआ क्या। आंटी ने अपनी बेटी के पिलो के नीचे गुरुजी का एक स्वरूप रख दिया और उनसे कहा कि तू टेंशन ना ले, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा।
गुरुजी है ना। और आज भी आंटी कहती है, मुझे याद है कि जब मेरा बेबी मतलब मैं एडमिट थी तो एक नर्स मेरे राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ मतलब सिरहाने खड़ी थी। और जैसे आंटी ने गुरुजी का स्वरूप रखा पिल्लों में और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप संभालो, तो कमरे में गुरुजी की फ्रेगनेंस आई और आंटी की मम्मी के मुंह से निकला कि गुरुजी आ गए। जो नर्स खड़ी थी उन्होंने कहा कि कौन आ गया? बोले हमारे गुरुजी आ गए। और बेटी जो अभी भी शक की नज़र से देख रही थी कि मम्मा क्या बोल रही हैं, ये क्या हो रहा है, गुरुजी आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं गुरुजी। और फ्रेगनेंस इतनी तेज़ थी और उस बीच में जो एक होता है ना पानी की थैली होती है, उनका वाटर का वो लीक हो गया और उनको पानी का एकदम फ्लो हो गया। और नर्स से जब उन्होंने बताया, क्योंकि उनका भी फर्स्ट टाइम था आंटी का कि ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि पहला बच्चा भी उनका सिजेरियन था, तो जब उनको वो लीकेज हुआ तो डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर बोले कि आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि वाटर जो है वो निकल चुका है, लीक हो गया है। सब तैयारियां होने लगी और सब कुछ जद्दोजहद में उनको एडमिट कराया गया, अंदर ले जाया गया। और जो बच्चा डॉक्टर ये बोल रहे थे कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं होगी डिलीवरी, आप डेट फिक्स करो, वो बच्चा गुरुजी ने नॉर्मल पैदा कराया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी और नॉर्मल ही वो बच्चा पैदा हुआ। सब ने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया, बहुत थैंक्स बोला, बहुत बार बार गुरुजी को शुक्राना करके सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे। बच्चा नॉर्मल हुआ था और एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ था। और उस रात आंटी के मम्मी के सपने में गुरुजी आए, बोले तू मेरे को 1 7 की ब्लैसिंग मांग रही थी, मैं तेनू 3 7 की ब्लैसिंग दी। क्योंकि जो बच्चा था जो पैदा हुआ था वो 7 तारीख 7 बजे 7 सेकंड पे पैदा हुआ था। तो बोले तू मेरे को 1 7 की ब्लैसिंग मांग रही थी, मैं तो तुझे 2-3 7 की ब्लैसिंग दी। और आंटी ने मन से बहुत शुक्राना किया। आंटी ने अपने अगले ये सपना, अपना ड्रीम जो गुरुजी ने उनको बोला सपने में, अपनी बेटी को बताया। तो सब ने बोला, लेकिन आंटी के मन में अभी भी कोई मतलब मन से कहते हैं ना, हम थैंक्स बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। ऐसा कुछ नहीं था। तो बोली मैंने एक बार भी गुरुजी को शुक्राना नहीं बोला मन से, एक फॉर्मेलिटीज़ थी जो मैं कर रही थी, लेकिन वो अंदर से नहीं था। बोली मैं जापे में थी और क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे उनके, एक छोटा बेबी और एक 5 साल का जो उनका बच्चा था। अचानक वो बीमार हो गया और वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन उस बच्चे की हो गई। तो उनके हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे, वो कहीं बाहर थे। तो उन्होंने उनको कॉल कराई कि मैं तो जापे में हूँ, छोटे बेबी के संग बिज़ी हूँ, आप आके इसको देखो, ये ठीक नहीं है। और जब उसको लेके आया गया, मतलब अंकल आए और उनको हॉस्पिटल लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि सीरियसली तुम्हें नहीं पता है इसको क्या हुआ है? बोले नहीं। बोले ये बहुत रेयर है उसको, क्योंकि बच्चे को फीवर 105 के करीब था। बोली बहुत रेयर केस है, ये बीमारी जल्दी से होती नहीं है। और वो बीमारी कुछ अलग ही बीमारी थी, मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उस बीमारी में उन्होंने ये कहा कि इसको मतलब 20 साल, 5 साल का वो बच्चा था, 20 साल तक की उम्र के लिए इसको इंजेक्शन्स लगेंगे और वो इंजेक्शन इतने पेनफुल होते हैं कि ये झेल नहीं पाएगा, बहुत दर्द वाले होते हैं। और ये इंजेक्शन इसको इतना दर्द देंगे, इतनी तकलीफ़ देंगे और इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंजेक्शन इसको लगने ही लगने हैं। और जो उनकी बहुत हेड जो थी, बहुत सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने आंटी और अंकल को स्पेशल बिठा के ये बात बोली थी कि बहुत सीरियस चीज़ है, आप इसको समझो कि इस बच्चे को इतने साल तक एक बहुत पेनफुल इसको इंजेक्शन लगेंगे। आंटी और अंकल रो के बुरा हाल था। और उनकी मम्मी को जाके उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे इसको दिक्कत है। तो मम्मी बोली कि तू टेंशन ना ले, हम गुरुजी के पास चलेंगे। और वो दिन भी सोमवार का था कि बोली हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, तो गुरुजी के मंदिर चल। इस जद्दोजहद में उन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें झेली और मैं सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो वो सत्संग लंबा ना हो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आंटी ने जब अपने बेटी से कहा कि मंडे है, आप चलो मंदिर, तो आंटी ने मना किया कि कोई भगवान वगैरह नहीं होता। और जितनी भी उनके घर में भगवान की फ़ोटो थी उन्होंने सबको उल्टा मार दिया, मतलब उल्टा पलट दिया कि नहीं, कोई भगवान नहीं होता। अगर भगवान होता है, मेरा बच्चा इतना फिट है, लाइफ में कभी उसको एक सुई नहीं लगी है और उसको बीमारी लगी है तो इतनी बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी जो बच्चा वो इंजेक्शन झेल भी नहीं पाएगा, इतनी बड़ी बीमारी दे दी, कोई भगवान नहीं है, कोई गुरुजी नहीं है। और वो चीख चीख के रोने लगी।
तो उनकी मम्मी ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन नहीं लो, हम चलते हैं गुरुजी के पास और वहाँ पे इसको लेके चलते हैं, गुरुजी के पास मत्था टिकाएंगे, सब ठीक करेंगे गुरुजी, अभी हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो उस बच्चे को लेके मंडे का दिन था और आंटी और अंकल और उनकी मम्मी गुरुजी के मंदिर गए, बच्चे को मत्था टिकाया और वहाँ उनको समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिली। बेटा क्योंकि इस हाल में नहीं था, उसको फीवर इतनी तेज़ था, वो लेटे लेटे गया था और बैठने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी का प्रसाद उन्होंने अपने बेटे को थोड़ा सा खिलाया। बाकी उसको गाड़ी में भी बिठा के खिलाया था, थोड़ी सी चाय भी पिलाई थी कि जितना वो पी सकता था, क्योंकि वो काफ़ी बीमार था। जब गाड़ी में वो लेटा हुआ था संगत जी, तो अचानक, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता था कि उसको कोई बीमारी है या वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है या ऐसा कुछ उसको नहीं पता था, गाड़ी में लेटा हुआ था और वो लेट के जैसे वो समोसा थोड़ा बहुत खा रहा था और उठ के एकदम बैठ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को आगे पीछे से देखा और कहा कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो आंटी बोली नहीं नहीं बेटा, आप ठीक ही हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अचानक बच्चे का ये रिएक्ट करना उनकी मम्मी को अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मम्मी और जो उनकी मतलब बच्चे की मम्मी थी वो बोली कि नहीं नहीं बेटा, आप ठीक ही हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो बहुत अजीब चीज़ थी कि बेटा उठ के एकदम अचानक से बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, मैं ठीक हो गया हूँ, लंगर गुरुजी का समोसा प्रसाद खाने के बाद। फिर वो घर आए, घर आने के बाद उसको अगले दिन इंजेक्शन लगने थे, पहला इंजेक्शन। और गुरुजी ने आंटी को सपने में दिखाया, उनकी मम्मा को, कि तेरा मुंडा मैं ठीक कर देता, तू वर्ल्ड में किसी भी हॉस्पिटल में दिखा ले, तेरे मुंडे को मैं ठीक कर देता। लेकिन गुरुजी का सपना जब आंटी को बताया तो आंटी ने विश्वास नहीं किया, बोली नहीं, हम ऐसे बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और वो हॉस्पिटल लेके गए। वो 5 साल का बच्चा जिसको 4 लोगों ने पकड़ा हुआ था, उसको वो इंजेक्शन लग रहा था और वो बच्चा पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज़ें निकल रही थी, क्योंकि वो इंजेक्शन ऐसे था कि एक एक सेकंड रुक रुक के वो उसको लगाते थे, फिर रुकते थे, फिर लगाते थे और वो उसको बहुत पेनफुल था। उधर से आंटी रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप हो तब ये चीज़ें हो रही हैं, आप नहीं हो, अगर आप होते तो ये मेरा बच्चा इतना पेन नहीं झेल रहा होता, मेरे बच्चे को आपने क्यों नहीं ठीक किया। ये सब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अगले दिन जब आंटी बच्चा आया हॉस्पिटल से और आंटी ने वो अपना ड्रीम बताया कि गुरुजी ने ये बोला है कि तेरे मुंडे को मैं ठीक कर दिया, तू वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में दिखा ले, वो ठीक है। तो आंटी ने फिर सेकंड ओपिनियन लेना शुरू किया और कई हॉस्पिटलों में उन्होंने टेस्ट कराए, कई हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया, तो पता चला और उन्होंने ये कहा कि पहले इसको ये परेशानी थी लेकिन अब नहीं है, अब ये बच्चा बिल्कुल सही है, आगे इसको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, अगर परिवार में एक भी जने का भरोसा गुरुजी पे है तो वो भरोसा टूटने नहीं देते हैं, बशर्ते आप उनको याद रखो कि वो हैं तो सब मुमकिन है। आज के लिए इतना ही। और संगत जी, जो भी संगत मेंबरशिप लेती है या मेंबरशिप ले रही है, उनके लिए मैं स्पेशली शिव पुराण सावन में पढ़ूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार चैनल पे डाल चुकी हूँ, तीसरी बार मेरे पास डालने का ऑप्शन नहीं है। एक ही चीज़ को मैं बार बार चैनल पे नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन स्पेशली मेंबरशिप वालों के लिए। तो बहुत सारी संगत पूछ रही है कि मेंबरशिप कैसे लें, तो सिर्फ आप ज्वाइन का बटन दबाएँ और आप ज्वाइन कर लें। आप शिव पुराण फिर उन्हीं लोगों के लिए मैं डालूँगी जो मेंबरशिप लेके ज्वाइन करते हैं, जिनको सुनने की इच्छा है, सिर्फ वही लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और बहुत सारी संगत पूछ रही है कि आंटी हम बात कैसे करें। संगत जी, बात मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गुरुजी से करो। बाकी ये है कि आप व्हाट्सएप पे आंटी हमें आपसे कुछ पूछना है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।